मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हिमायत से जहां इजराइल लगातार गजा में मौत का तांडव किए जा रहा है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसी बात कही जो कई मुल्कों को नागवार गुजरी। ऐसा होना लाजमी भी था। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साबिक सदर यानी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी गलती की वजह से अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जो कभी 20 सालों तक अमेरिका के कब्जे में था, वो बेस तालिबान सरकार के हाथों में चला गया। इस दौरान उन्होंने इस बेस को वापस पाने की इच्छा जताई और कहा कि इस पर वे काम भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान बेस नहीं लौटाता तो कुछ बुरी चीजें हो सकती हैं। अब बयान बड़ा है तो जाहिर है कि इसका जवाब भी ट्रंप को मिलना था और जवाब मिला भी। तालिबान सरकार में वजारत खारिजा यानी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान जाकिर जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में अमेरिकी फौज नहीं रहेगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमी पर किसी भी बाहरी मुल्क की मौजूदगी को कबूल नहीं करेगा। तालिबान सरकार ने कहा कि हम अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो 20 साल और लड़ेंगे। तालिबान का यह जवाब अमेरिका को धमकी तो थी ही, साथ ही एक खुला चैलेंज भी था। अब इसे लेकर मामला गर्माता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि तालिबान अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत और फैसला कन कदम यानी निर्णायक कार्रवाई करने के मूड में है। हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई तो इस दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना हुई हो, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका की इस मंशा पर गंभीर और बहुत बड़ी चर्चा हुई। सत्र के बाद चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस ने एक बैठक की जिसमें चारों मुल्कों के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री शामिल थे। बाद में बैठक के बाद एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि चारों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, आजादी और इलाकी सलामियत का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्होंने मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार देशों द्वारा अफगानिस्तान में और उसके पास सैन्य ठिकानों की पुनर्स्थापना का मजबूती से विरोध किया। यह बयान ट्रंप की मांग के सीधे जवाब में था जो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताई गई। अफगानिस्तान को शांतिपूर्ण, आतंक मुक्त और ड्रग फ्री बनाने पर जोर दिया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसमें अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान जो व्हाइट हाउस में ट्रंप की तारीफों के पुल बांध चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका बगराम एयरबेस को वापस हासिल कर पाएगा? विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गहरे अंतर विरोध से गुजर रहे हैं। CIA का उन पर दबाव है कि अमेरिका चीन और रूस के सामने सामरिक तौर पर कमजोर न होने पाए। वे अमेरिका की शक्ति को दिखाना चाहते हैं, लेकिन बगराम पाना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है। अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि अफगानिस्तान पर कोई भी विदेशी शासन टिका ही नहीं और लंबे समय तक टिकने का तो सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात है कि अफगानिस्तान की जमीन पर कोई कब्जा कर ले, यह भी संभव नहीं है। ग्राम का सवाल है तो बगराम पाना आसान नहीं है और तालिबान का बहुत स्पष्ट है कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं को शिक्षा को लेकर उन्होंने शिक्षा के न केवल दरवाजे बंद किए, लेकिन अब तो मानवाधिकार जैसी बातें हो ही नहीं सकती। उन किताबों को वहां से हटा दिया गया है। तो न महिला शिक्षा को लेकर कोई समझौता किया है, न मानवाधिकार को लेकर कोई समझौता किया है, न ही शरिया को लेकर कोई समझौता किया है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान वैश्विक प्रतिबंधों से के दबाव में आए बिना आगे बढ़ना चाह रहा है और उसमें वो सफल भी हो रहा है। ऐसे में यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि बगराम को वापस ट्रंप प्राप्त कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये है कि वे अपने आगे किसी भी दबाव के होने पर खुद दबाव महसूस करते हैं और इसलिए आर्थिक या सैन्य हमलों की धमकी देते हैं। यही अफगानिस्तान के मामले में भी हुआ जब उन्होंने बगराम पाने की इच्छा जताई और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ने उन्हें ये नहीं सौंपा तो कुछ बुरा होगा। एक्सपर्ट्स इसे मिलिट्री एक्शन की धमकी के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि बगराम को लेकर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई वाकई कर सकता है।
फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान पर अब कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, लेकिन फिर भी ट्रंप बगराम पाने की कोशिश जरूर करेंगे। डॉक्टर अलू कहते हैं कि अमेरिका बगराम पाने के लिए दबाव और डराने धमकाने वाली नीति अपनाएगा। वो सीधे तौर पर कार्रवाई करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कई नीतियों को लेकर अब मतभेद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को यह डर है कि अलकायदा जैसे संगठनों को तालिबान ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा अगर हमला हुआ तो, जो अमेरिका को एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि पहले भी वे कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। जानकार अक्सर ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स को खुश करने के लिए अमेरिका की विदेश नीति से खेलते रहते हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान जो बाइडेन पर निशाना साधने के लिए दिया, लेकिन अब मामला गंभीर और बड़ा बन चुका है। हालांकि इसकी एक और वजह यह भी है कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए सबसे जरूरी हुआ करता था और इसके छिन जाने के बाद उसे कई मोर्चों पर नुकसान हुआ। बगराम के हाथ से निकल जाने के बाद वो चीन पर उतने करीब से नजर नहीं रख पाया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसकी मालूमात कम हो गई। इसके अलावा पूरे इलाके तक अमेरिका के दबदबे को नुकसान पहुंचा। अब आखिर में ये जानते हैं कि अमेरिका को बगराम एयरबेस क्यों चाहिए। बगराम एयरबेस काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में है। ट्रंप ने इसे एक जरूरी स्ट्रेटेजिक असासा बताया, जो चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने, दहशतगर्दी से लड़ने और नायाब खनिजों तक रसाई यानी पहुंचने के लिए जरूरी है। बगराम से चीन के लोप नूर न्यूक्लियर सेंटर तक सिर्फ 1 घंटे का फासला है। इसके अलावा यहां से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखी जा सकती है और मिडिल ईस्ट तक अमेरिका की पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका इसे वापस पाना चाहता है, लेकिन तालिबान ने इस तजवीज को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि अमेरिकी फौजी मौजूदगी नाकाबिले कबूल है और ये दोहा समझौते की खिलाफ वर्जी होगी। माहिरीन के मुताबिक बगराम की वापसी से इलाकाई ताकत के तवाजुन या संतुलन पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन की दरकार होगी, जो कि खतरों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बगराम पाने की बहुत तेजी से इच्छा जता रहे हैं, लेकिन बगराम पाना उनके लिए मुश्किल या फिर लगभग नामुमकिन होगा।